अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों और बड़ों सभी के मोस्ट फेवरेट चिकन चटनी पराठा रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली है। और यही पराठा रोल हैं जो आप रेस्टोरेंट में काफ़ी महंगे रेट्स में लेकर खाते हैं, लेकिन अब आप घर में बहुत ही आसानी के साथ और इंतहाई सस्ते में ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली करना क्या है, सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया और इसको बिल्कुल छोटे छोटे से टिक्का स्टाइल चंक्स में कट कर लिया। इसमें थोड़ा मैंने थाई चिकन भी लिया है और बोनलेस दोनों को मिक्स कर लिया है। आपके पास जो चिकन अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। हाफ कप इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक यहाँ पर हमने लीमू ले लिया है, इसका रस हमने डाल देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, यह हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, और टाइम ज़्यादा हो तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जिस तरह एक दिन पहले बना कर रख लेते हैं और नेक्स्ट डे बनाना हो, लेकिन मैं इसको सिर्फ आधे घंटे का रेस्ट देने लगी हूँ। और इसको हमने कवर करके रख देना है। और पराठों के लिए अब हमने डो गूंदनी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ kg मैदा, जो कि 500 ग्राम है। और इसको हमने जब भी आटा गूंदना है ना, तो हमने पहले मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 कप आटा। आप चाहें तो आप ये सारा चक्की वाला आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास चक्की वाला आटा अवेलेबल ना हो ना, तो फिर आप इसके अंदर गंदम का आटा डालकर और मैदा मिक्स करके भी इसको बना सकते हैं, या सिंपल मैदे से भी बना सकते हैं। और जिनको मैदा ना पसंद हो तो सिंपल गंदम से भी आप इन पराठों को बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। 1 अंडा डालेंगे इसके अंदर। और अब इन सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसके अंदर एग ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और इसकी जगह आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड कर दें, या 1 से 2 टेबलस्पून के करीब दही ऐड कर दें। अच्छी तरह से ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से ये सारा मिक्स हो गया है, और अब हमने इसको पानी डालकर गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदूंगी, और इसकी हमने एक नॉर्मल सी डो गूंद लेनी है। और इसके लिए हमने जो पानी है ना, वो आपने ठंडा ऐड नहीं करना है, नॉर्मल पानी से ही हमने इसकी डो गूंदनी है। और एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और इसकी जो डो है हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदनी है, बस एक नॉर्मल सी सख्त सी डो होनी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैंने ये एक डो रेडी कर ली है, और अब हमने इसको कवर करके रखना है। पर मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और अच्छे से इसको हमने ब्रश कर देना है। ऐसा करने से इसके ऊपर स्किन सी नहीं बनती है, जैसा हम रख देते हैं ना आटा, उसके ऊपर एक स्किन सी आ जाती है, थोड़ा ड्राइनेस आ जाती है, तो इस तरह से वो नहीं आती है। और इसको हमने कवर कर देना है। यहाँ पे मैंने एक ले लिया कपड़ा, इसके ज़रिए हमने इसको रेस्ट देना है आधे घंटे का। चिकन को यहाँ पर मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया, और अब हम इसे कुक करेंगे। चिकन कुक करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ एक पैन में। और अब हम इसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक करना है। 2 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। इसके बाद हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि ये चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक करना है। तो इसके अंदर हमें मज़ीद कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही जूसेस के अंदर चिकन कुक होगा। और यहाँ पे फ्लेम जो है ना, इसको मैंने लो टू मीडियम सेट कर दिया है, और इसको कवर करके हमने 10 मिनट के लिए कुक करना है, जब तक ये चिकन हमारा टेंडर नहीं हो जाता। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर चिकन को पकते हुए, और ये देखें जी चिकन इस टाइम पर हमारा बेहतरीन गल चुका है। चिकन का पानी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने कोयले रखे हुए हैं, मेरे पास 2 छोटे छोटे थे, इनको मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। चिकन का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसके सेंटर में हमने कटोरी रख देनी है। इसके अंदर हमने ये जलते हुए कोयले रख देने हैं, और हल्का सा ऑयल ड्रॉप्स इसके ऊपर डालकर इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त सा स्मोकी टेस्ट आ सके। 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हमने इसको निकाल लेना है। इस टाइम पर इसको हमने अलग से रख देना है एक साइड पर। तो जी इसके लिए हम चटनी बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म की। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप ले लिया है पुदीना, फ्रेश पुदीना आपने लेना है इसके अंदर। और हाफ कप ही इसके अंदर हम फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, जितनी आपको इसके अंदर तीखा रखना है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका डालेंगे।
और अब हम इसके अंदर ये इमली का पल्प डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, जिसको मैंने 1/4 कप पानी में भिगो कर रखा था और इसके अंदर से गिटलियाँ अलग कर ली हैं और पल्प अलग कर लिया है। और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अब हमने इसको ब्लेंड करना है। तो जी ये चटनी हमने ग्राइंड कर ली है। ये हमने इसके अंदर डाल देना है। चटनी हमने डाल देनी है एक बाउल में। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दही। दही यहाँ पर मैंने गाढ़ी वाली ली है, आप भी फ्रेश और गाढ़ी दही यूज़ करिएगा। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी बनकर तैयार है। और अब हमने इसको रख देना है साइड पर। और यहाँ पर मैं मेयो सॉस रेडी करने लगी हूँ, तो इसके लिए 1/2 कप मेयोनीज़ ले ली है मैं। और इसके अंदर 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम फ्रेश दूध ऐड कर देंगे और इसको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून दूध मैं और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी ये थिक लगी है, तो इसको हमने मिक्स कर लेना है जब तक कि हमारी ये जो सॉस है ना थोड़ी पतली नहीं हो जाती। तो ये देखें जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस रेडी है और इसको भी हम रख देंगे एक साइड पर। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उनको मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसको हमने डाल देना है एक अदद बाउल में। 1 कप इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ और इनको हमने रख देना है सिरके वाले पानी में 10 मिनट के लिए। इससे जो ये प्याज है ना इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, खट्टे खट्टा सा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो आप ये स्टेप करेंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपल प्याज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर डो को रेस्ट देते हुए और अब हमने इसके नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। जिस साइज़ का आपने इसका रोल पराठा बनाना है उस हिसाब से हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं और अलग से एक बर्तन में रखते जाना है। और इसी तरीके से ही मैं बाकी के जो पेड़े हैं ना बनाकर तैयार कर लूँगी। तो जी इस तरीके से यहाँ पर मैंने 9 पेड़े रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो आप इसके 10 पेड़े भी बना सकते हैं अगर इसका साइज़ छोटा रखेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाए हैं और आप चाहें तो आप इनको बलों वाले भी बना सकते हैं, बल दे के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही बनाने लगी हूँ। और अब इनके ऊपर मैं हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रे कर रही हूँ और हल्का हल्का सा हमने इनके ऊपर ऑयल लगा के रख देना है ताकि इनके ऊपर स्किन ना बने। और इनको हमने 5 मिनट का रेस्ट दे देना है कवर करवा के। और अब हमने एक एक करके इसमें से पेड़ा उठाना है और यहाँ पे हमने सरफेस पे हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है और पेड़े को हमने बेल लेना है। आप ऑयल लगाकर भी इसको कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है जितना आपने इसको पतला रखना है। और बाकियों के ऊपर मैंने फिर से कपड़ा करवा दिया ताकि इनकी स्किन ड्राई ना हो। तो जिस तरीके से हमने इसको बेल लेना है और अब हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, उसको अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया है और इस टाइम पर आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको रोटी की तरह सेक कर इसके टोटियाँ भी तैयार कर सकते हैं। जैसे एक साइड से ये सिक जाएगा इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है। दूसरी साइड से जब ये पक जाएगा फिर हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है और इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं और इसके बाद हमने इसको पकाना है। इस टाइम पर ऑयल ऐड करने से ये होता है कि पराठा जो है ना बहुत कम ऑयल या घी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जब हम स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं ना घी या ऑयल तो इतना ही ज़्यादा फिर ये अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए जब ये ज़रा सिक जाए दोनों साइडों से तो उसके बाद आप डालें तो बेहतरीन सा ये पककर तैयार हो जाता है। तो ये देखें बस थोड़े से ही ऑयल में ये बेहतरीन सा हमारा तैयार हो जाएगा पराठा और दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इसको सेक लेना है। तो ये देखें जी हमारा बेहतरीन सा पराठा रेडी है, दोनों साइड से ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और अब हमने इसको निकाल लेना है और प्लेट में रखते जाना है और बाकियों को भी ऐसे तैयार करेंगे। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर हमने सभी पराठे अपने बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये कितने माशाल्लाह से सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब हमने इसकी असेंबलिंग कर लेनी है। तो पराठे के ऊपर हमने सबसे पहले मेयो सॉस लगा देनी है और अच्छी तरह से सारा हमने स्प्रेड कर देना है। फिर इसके बाद हमने कुक्ड चिकन इसके सेंटर में रख देना है और फिर इसके अंदर हम बंद गोभी लगा देंगे। अगर आपके पास लेटस हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बंद गोभी को भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। और अब हम इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। फिर इसके ऊपर हमने ऐड कर देने हैं अनियन। यहाँ पर अनियंस को हमने 10 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में भिगो कर रखा था। इससे ये होता है कि इसके अंदर जो है ना प्याजों की स्मेल नहीं आती है।
और अब हमने इसको अच्छी तरह से रोल कर देना है और इसके बाद हमने इसको बटर पेपर में रैप कर देना है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिंपल नोटबुक्स का जो पेजेस होते हैं ना उनके जरिए भी इसको रोल कर सकते हैं, रैप कर दीजिएगा। और ये देखिए जी हमारा बेहतरीन सा रोल बनकर रेडी है और बाकी के भी हमने सेम इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो जरूर कर दीजिएगा। लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ढेर सारी दुआएं आपके लिए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।